नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सनी एसएससी क्लासेज में। साथियों आज के इस सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का दोस्तों डे 2 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इन टॉप 50 क्वेश्चंस में अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी को शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं तो दोस्तों ये अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनको दोस्तों इंटेंजिबल एसेट्स भी कहा जाता है। ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक और व्यावसायिक संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं दोस्तों, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों अनुलाभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों वेतन के अलावा जो दोस्तों सरकार गाड़ी देती है, आवास देती है दोस्तों और नौकर की सुविधा देती है, उन सबको दोस्तों क्या कहा जाता है, अनुलाभ कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 कह रहा है एगमार्क क्या है। दोस्तों एगमार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों एक प्रमाण पत्र का मतलब प्रमाणिक चिन्ह होता है। ये दोस्तों भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। ठीक है ना, दोस्तों 1986 में संशोधित किया गया और दोस्तों कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू है। किसके द्वारा, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा दोस्तों एगमार्क को लागू किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है। दोस्तों फसलों के चक्रीकरण का अर्थ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों फसलों के चक्रीकरण से क्या होता है कि हमारी दोस्तों मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ती है और फसल की पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, आईपीएस भर्ती के लिए चरण एक प्रशिक्षण आमतौर पर कहां आयोजित किया जाता है। दोस्तों आईपीएस भर्ती के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हैदराबाद में दोस्तों ये अकादमी स्थित है और दोस्तों इसमें 1 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, आईपीएस को दोस्तों जो भर्ती वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने दोस्तों, 30 आर्टिकल हैं दोस्तों इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा यकीन मानिए कि आप लोग दोस्तों 80 प्लस क्वेश्चंस अपने एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एनआईए का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एनआईए का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2008 ईस्वी में दोस्तों मुंबई हमले के बाद इसकी स्थापना की गई थी एनआईए की। ये दोस्तों केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ठीक है ना, आतंकवाद विरोधी है दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में कौन सी बागान फसल नहीं है। दोस्तों मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों बागान फसल नहीं है और दोस्तों बागान फसल काफी, चाय, काजू, नारियल, सुपारी, ताड़, रबड़, ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारी बागान फसल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों इसको विरलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों ऐसे एक बार जैसे वस्तु गई फिर दोस्तों उसको पीछे को वापस लौटना है तो दोस्तों इसी पीछे को वापस लौटने में कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है और दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कोयला का, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोयला का दोस्तों उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 61 में। कह रहा है किस अभयारण्य को बेम्बनाद पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों बेम्बनाद झील जो कि दोस्तों केरल में है, उसी में दोस्तों इसको कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को दोस्तों बनाया गया है। ठीक है ना, ये दोस्तों पहले एक दोस्तों अच्छा मतलब छोटा-सा खूबसूरत नगर था, अब दोस्तों धीरे-धीरे इसको पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, महिला हेल्पलाइन योजना किस वर्ष शुरू की गई? दोस्तों 2015, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2015 में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 गुणे 7 यानी कि 24 घंटे, सातों दिन यानी कि सप्ताह के
सेवा उपलब्ध रहेगी दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए चलाई जाती है? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका दोस्तों उद्देश्य बाल लिंगानुपात को सुधारना और समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ाना है। नेक्स्ट आंसर कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों थंब ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, इसका प्रयोग डेटा के दोस्तों ट्रांसफर में किया जाता है। किसमें दोस्तों? डेटा ट्रांसफर में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, थंब ड्राइव का। ठीक है, तो दोस्तों एक डेटा हस्तांतरण करने वाला है, और दोस्तों एक्सेल, एमएस वर्ड और विंडोज ये हमारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, थंब ड्राइव हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में कौन से सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? दोस्तों स्काइप, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों, इसमें वॉइस कॉल, चैट, वीडियो कॉल और दोस्तों सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं दोस्तों। लेकिन अब आजकल हालांकि क्या हो गया कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी दोस्तों वीडियो कॉल की सुविधा आने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कानों का आकर्षण, मतलब सॉरी दोस्तों, कानों को क्या, इसके कणों का आकर्षण, इसके दोस्तों कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है दोस्तों पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है दोस्तों, इस घटना को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे दोस्तों वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? दोस्तों गलनांक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब दोस्तों ठोस पदार्थ पिघल करके दोस्तों द्रव बन जाता है तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और जो दोस्तों द्रव पदार्थ जम करके ठोस बन जाता है तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? हम लोग हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, खाली स्थान की यसाई इकाई ओम है। दोस्तों प्रतिरोध की, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि दोस्तों प्रतिरोध की यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। ठीक है, इसका सिंबल दोस्तों ऐसे होता है। दोस्तों विद्युत धारा इसकी एम्पियर, विभवांतर की दोस्तों ओम मतलब विभवांतर की वोल्ट हो जाएगी, और दोस्तों विद्युत आवेश की क्या हो जाएगी? कूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69, कह रहा शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो दोस्तों डेमोक्रेट्स ने, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों परमाणु शब्द का प्रयोग डेमोक्रेट्स ने किया था। इसका दोस्तों अर्थ होता है कि जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है दोस्तों, परमाणु का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों H3PO4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्तों? H3PO4 ये दोस्तों फास्फोरिक एसिड का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों फास्फोरिक एसिड का प्रयोग जंग लगी वस्तुओं में से जंग को साफ करने के लिए किया जाता है, और दोस्तों दंत चिकित्सक भी इसका प्रयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की भित्तियां खाली स्थान से बनी होती हैं? दोस्तों सेलुलोज की बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिका भित्त दोस्तों ऐसी होती है जो केवल दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? कोशिका भित्त दोस्तों केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन यानी कि रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? दोस्तों हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन और पुनर्जनन द्वारा, और दोस्तों बडिंग यानी कि मुकुलन द्वारा दोस्तों अपना क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73, क्या निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? दोस्तों इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंसुलिन दोस्तों अग्नाशय के लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला दोस्तों जंतु हार्मोन है। और दोस्तों साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और दोस्तों ऑक्सिन ये दोस्तों कौन से? ये दोस्तों तीनों के तीनों पादप हार्मोन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों जंतु हार्मोन यानी कि पशु हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों मलेरिया ये भी दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है, और दोस्तों पायरिया और दोस्तों निद्रा रोग और दोस्तों पेचिस ये सब दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग को आ गए 75 में, कह रहा बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट यानी कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। दोस्तों कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी अवधारणा दोस्तों 1988 ईस्वी में नामन
मायर्स के द्वारा दोस्तों विकसित की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? नॉर्मन मायर्स के द्वारा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों फिलहाल जो विलुप्तता की स्थिति में दोस्तों प्रजातियां, उनकी संरक्षण और दोस्तों उनकी देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? दोस्तों 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 45 डेसिबल यानी कि डीबी दोस्तों, ये दोस्तों आवासीय क्षेत्रों के लिए मानक शोर स्तर है, ठीक है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए 77 में, कह रहा है नेशनल सेंटर का सुपर कंप्यूटर एक्सीलेंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? दोस्तों मोजैक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1993 ईस्वी में दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा दोस्तों मोजैक वेब ब्राउजर विकसित किया गया था, ठीक है ना। यह दोस्तों विश्व का पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर बना था दोस्तों। इसमें दोस्तों चित्र और अभिनव ग्राफिक इंटरफेस को जोड़ने की सुविधा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? दोस्तों समानांतर अर्थव्यवस्था काला धन से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो काला धन होता है, इसमें दोस्तों समानांतर अर्थव्यवस्था दोस्तों सृजित हो जाती है, ठीक है ना। जिससे दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में और दोस्तों जीडीपी से संबंधित आंकड़ों का सही आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि 79 अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल करके बाहर करती है? तो दोस्तों कौन सा नियम? दोस्तों ग्रेसम का नियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेसम का नियम दोस्तों कहता है कि दोस्तों जो बुरी मुद्रा होती है, वो दोस्तों अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल कर फेंक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है? दोस्तों स्थिर लागत मशीनों पर व्यय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मशीनों पर व्यय ये दोस्तों स्थिर लागत हो जाएगी, और दोस्तों श्रमिकों की मजदूरी आदि ये दोस्तों परिवर्ती लागत हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स का मतलब द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ये नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और नीति आयोग की दोस्तों स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई, और दोस्तों इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। और दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा पुलिस बल प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? दोस्तों सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि दोस्तों बीएसएफ। इसकी दोस्तों स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। ये दोस्तों प्राथमिक रूप से दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों पुणे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1952 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में की गई थी। किसके रूप में दोस्तों? वायरस वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खाली स्थान खो देता है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रहती है। तो दोस्तों अपना मुद्रा मूल खो देती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जब विमुद्रीकरण होता है दोस्तों मुद्रा अपना मुद्रा मूल खो देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 कह रहा है दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रिंगित दोस्तों मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 11 अक्टूबर को दोस्तों हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये दोस्तों इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रेम प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पुस्तक में दोस्तों ऐतिहासिक घटनाओं का किसका दोस्तों? ऐतिहासिक घटनाओं को दोस्तों वर्णन किया गया है, और दोस्तों उन तथ्यों का वर्णन किया गया है जो दोस्तों भारतीय इतिहास में अक्सर अनदेखा किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों कुमार संभवन निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? दोस्तों कुमार संभवम कालिदास की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम ये भी दोस्तों कालिदास की हो जाएंगी। और दोस्तों महादेवी वर्मा की हो जाएगी कौन सी? यामा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है यामा। यामा के लिए दोस्तों 1982 ईस्वी में इनको दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और दोस्तों कलहड़ की कौन सी हो जाएगी? राज तरंगणी, ठीक है ना, जिसमें कि दोस्तों कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना
किस शहर में की जा रही है? दोस्तों रायपुर में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? छत्तीसगढ़ के दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? विष्णु देव साय के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2025 में पहले एआई डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों ज्यामिति के जनक यूक्लिड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोस्तों ग्रीक के गणितज्ञ थे, इनको दोस्तों ज्यामिति के जनक जाना जाता है। और दोस्तों जो आर्किमिडीज थे, इसको दोस्तों गणित का पिता कहा जाता है, ठीक है ना? किसको दोस्तों? आर्किमिडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था दोस्तों विश्व का, इसको दोस्तों सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको दोस्तों रूस भी कहा जाता है। 1957 ईस्वी में दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस ने दोस्तों अपना पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था, ठीक है? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, भारत की पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई? दोस्तों 90 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दोस्तों 90 के दशक में पूर्व की ओर देखो दोस्तों नीति प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना? जो कि दोस्तों 2014 में, किसमें दोस्तों? 2014 में दोस्तों इसको बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। क्या दोस्तों? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? दोस्तों अभ्रक नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? लगभग दोस्तों 95% अभ्रक का दोस्तों उत्पादन झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। कहाँ दोस्तों? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और दोस्तों राजस्थान में लगभग 95% अभ्रक का उत्पादन होता है। और दोस्तों चूने का पत्थर, जिप्सम और बॉक्साइट दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों पंथी लोक नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पंथी दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है? कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोगों को 95 में कह रहा है दोस्तों 2025 में गुजरात की किस प्रख्यात कथक नृत्यांगना को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इनको दोस्तों 2025 में दोस्तों प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना के रूप में दोस्तों इनको पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वैश्विक शासी निकाय यानी कि WPA ने किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबान घोषित किया है? दोस्तों नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नई दिल्ली में दोस्तों 2025 में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का दोस्तों मेजबान घोषित किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 कह रहा है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया? दोस्तों त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? गोमती जिलों में दोस्तों एक उदयपुर शक्ति पीठ मंदिर था, माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर। कौन सा दोस्तों? माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर। कौन सा दोस्तों? माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर। इसका दोस्तों अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में दोस्तों भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी? दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद 2018, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 2018 में दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, कृषि, MSME तथा रक्षा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 2020 ईस्वी में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों कवर हो गए हैं। दोस्तों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा होगा और दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए हुए। और दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, यानी कि जो दोस्तों हमारे लोगों को प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट आज से कंप्लीट हो गए, अगर दोस्तों इनको आप कवर कर ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए 80+ एग्जाम में अपने क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं, अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जिससे कि दोस्तों आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।